हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है और इसका अकाउंटिंग में क्या एप्लीकेशन होता है। अकाउंटिंग इक्वेशन समझने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि हर ट्रांजैक्शंस के दो एस्पेक्ट होते हैं, वन इज डेबिट एंड अदर इज क्रेडिट। और इसी चीज को हम अपने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में भी पढ़ चुके हैं इन द फॉर्म ऑफ डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो चलिए समझते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है और इसकी क्या मीनिंग होती है। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो चलिए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन की क्या मीनिंग होती है। सो अकाउंटिंग इक्वेशन स्टेट्स दैट एवरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ अ कंपनी results in an equal change in its assets and liabilities and owners equity। तो अकाउंटिंग इक्वेशन ये कहती है कि हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस वो किसी भी कंपनी का हो या सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का हो या पार्टनरशिप फर्म का हो, उनका कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होंगे तो उसका इफेक्ट हमारा इक्वल होगा किस पर, उसकी एसेट्स पर और उसकी लायबिलिटीज पर। इन शॉर्ट अकाउंटिंग इक्वेशन स्टेट्स दैट देयर इज अ equal change in assets and liabilities and owners capital on account of a financial transactions। तो इसी बात को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हमारे पास एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है जिसकी हेल्प से हम समझेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन वर्क कैसे करती है और इसकी मीनिंग क्या होती है। सपोज एक्स लिमिटेड took a loan of ₹5 lakh from a bank and company utilized this amount to purchase a machinery to conduct its business operations। अब गौर से समझिएगा, इसमें हुआ क्या है कि एक एक्स लिमिटेड है जिसने बैंक से लोन लिया है और लोन का अमाउंट है ₹5 लाख। अब इससे क्या होगा कि ₹5 लाख लेने से, जैसा कि हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ा है कि हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का इक्वल इफेक्ट होगा उसकी एसेट्स पर और लायबिलिटीज पर। सो इस केस में हम दो इफेक्ट देखेंगे। फर्स्टली इसकी लायबिलिटीज पर क्या इफेक्ट हुआ और इसकी एसेट्स पर क्या इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट हुआ। तो सबसे पहले बात करते हैं लायबिलिटीज की, और लायबिलिटीज को हम यहाँ दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक होती है ओनर्स कैपिटल और एक करेंट और नॉन करेंट लायबिलिटी, और अपोजिट होती है हमारी एसेट्स पर। तो बात करते हैं इसकी लायबिलिटीज की। लायबिलिटीज में फर्स्ट चीज का इफेक्ट होगा इसके कैपिटल पर। एक्स लिमिटेड की जो कैपिटल है वो ₹5 लाख से इंक्रीज हो जाएगी। एरो का मतलब यहां पर यह है कि ओनर्स का कैपिटल ₹5 लाख से इंक्रीज हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड इसकी लायबिलिटीज भी इंक्रीज होंगी, और इसमें लायबिलिटीज क्या है, इसमें लायबिलिटी है हमारी बैंक। बैंक क्या होती है हमारी लायबिलिटी, क्योंकि बैंक को हमें उसका लोन अमाउंट अलोंग विद इंटरेस्ट रीपे करना होता है। सो इसकी लायबिलिटी एज अ बैंक लोन भी ₹5 लाख से इंक्रीज हो जाएगी। अब तो ये दो इफेक्ट हो गया इसकी लायबिलिटीज पर। अब इसका एक और इफेक्ट होगा इसकी एसेट्स पर। सेम इफेक्ट होगा एसेट्स पर, तभी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन प्रूव होगी। सो एसेट्स पर क्या इफेक्ट होगा, तो सबसे पहले इसके पास आया है कैश। इसका कैश होल्डिंग इंक्रीज हो जाएगी, मीन्स इसके पास कैश आया है तो इसका कैश ₹5 लाख से इंक्रीज हो जाएगा। और इसने उस कैश का किया क्या, इसने उस कैश की एक मशीनरी परचेज कर ली, और वो मशीनरी क्या होती है, हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती है। तो हमारी फिक्स्ड एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ मशीनरी फिक्स्ड एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ मशीनरी भी ₹5 लाख से इंक्रीज हो जाएगी।
तो अब हमारी इक्वेशन प्रूव हो गई है कि हर अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस के दो इफेक्ट होते हैं, और वो इफेक्ट क्या होता है कि जब उसकी लायबिलिटी पर कोई इफेक्ट होगा तो वही इक्वल इफेक्ट उसकी एसेट्स पर भी होगा। आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल क्लियर हो गए होंगे। अब इसी एग्जाम्पल को हम अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। तो चलिए बैलेंस शीट की हेल्प से हम अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन को जस्टिफाई करते हैं। सो 5 लाख रुपीज से हमारी ओनर्स की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी 5 लाख रुपीज। दिस इज लायबिलिटीज साइड एंड दिस इज एसेट साइड। लेफ्ट साइड इज फॉर लायबिलिटीज एंड द राइट इज फॉर एसेट्स। दिस इज आवर बैलेंस शीट। सो शेयर कैपिटल 5 लाख रुपीज से इंक्रीज हो जाएगी। ऑन दी अदर हैंड हमारी एसेट्स भी 5 लाख रुपीज से इंक्रीज हो जाएगी, जो कि हमने मशीनरी के फॉर्म में उसको रिकॉर्ड किया है। नेक्स्ट वी हैव बैंक लोन ऑफ ₹5 लाख, जो कि हमारी लायबिलिटी है। ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन द पीरियड। और उसी तरह लास्ट में हमारी कैश भी 5 लाख रुपीज से इंक्रीज हुई है। सो हमारा जो टोटल है वो है 10 लाख रुपीज ईच साइड। मीन्स कि हमारी बैलेंस शीट टैली हो गई है। इसका मतलब ये है कि जो हमने ट्रांजैक्शन किया है इन द फॉर्म ऑफ बैंक लोन एंड परचेजिंग मशीनरी, उससे क्या हुआ है, हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में चेंज हुई हैं। सो आई होप कि एग्जाम्पल के साथ आपको अकाउंटिंग इक्वेशन क्लियर हो गई होगी। तो स्टूडेंट, ये था हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन, जो कि एक कोर ऑफ अकाउंटिंग है। इस अकाउंटिंग इक्वेशन को ही फॉलो करके हर बिजनेस अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं और उसको अकॉर्डिंगली एनालाइज करते हैं, और जब प्रॉपर एनालिसिस हो जाती है तो उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सच एज बैलेंस शीट में उसको शो करते हैं। तो आई होप कि आज का टॉपिक आप सबको क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।